जीवन का पहला जेल अगर मथुरा जेल होता है तो भैया उस मिट्टी को नमन किया मैंने। अच्छा। हमारे वासुदेव कृष्ण की भूमि है, ब्रज की भूमि, पूरे भारतवर्ष की भूमि है वो। वहाँ जहाँ भगवान कदम रखे वहाँ जेल काट ली हमने 10 दिन, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या नाम है? साकिब आफरीन, खोला तक न्यूज दल्ले का। रिधिमा खुद हमारी छोटी बहन है। ये रिधिमा की एक की लड़ाई थी क्या? हम सबकी लड़ाई थी। ये सोशल मीडिया पे कीड़े मकोड़े होंगे 100, जमीन पे जब जाते हैं तो 144 धारा लागू हो जाती है, जलजला हो जाता है जिस डिस्ट्रिक्ट में घुसते हैं। याद रख लो, डेंटिस्ट के साथ साथ मैं अपने स्टेट से कबड्डी प्लेयर भी रहा हूँ। और ये जितने वीडियोबाजी कर रहे हैं, अगर एक पर गया ना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इनकी 10 पुश्ते याद आ जाएगी। अभी भी याद। सुअर कैसा भी होगा 10 दिन बाद वो सुअर अपन दिखाएगा ही, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। जय श्री राम। चर्चित क्या चर्चित विवादित दोनों है। आप विवादित ही चलेगा, चर्चा तो बना ही रहता है। अब क्या हुआ था ये जो मथुरा में आप गए थे दूसरों को दर्द को मिटाने के लिए, खुद आपके पीछे? एक्चुअली में हमारा सिंपल सा ये था कि महाराज जी को, परसेवाला बाबा को श्रद्धांजलि देकर वहां क्या हुआ घटना, एक बार हम बातचीत करने गए थे। हमें भी यहाँ प्रशासन रोकने आई थी, गाजियाबाद की इंदिरापुरम की, तो हमने यही बोला था कि हम जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे। तो एसएचओ साहब ने जो भी हुआ मतलब ठीक है, हम निकल गए। हम बोल दिए हमारा कोई दंगा फसाद करने का माहौल नहीं था। और जब तक हम निकल रहे थे तब तक पथराव हो चुका था, 11:30 सुबह हो चुका था। अब वहां पे रास्ते में हम गए, एक एक अपडेट देते गए, एक एक वीडियो बनाते गए, सारी चीजें आई, सारे हुए। हम बाबा के वहां पे गए, वहां पे कुछ लोकल लोग थे, उनका ये कहना था, और वो भी मैंने वीडियो डाली थी अपने पेज पे जो अभी उड़ चुका है इंस्टाग्राम का, कि 25-30 लोगों को जिन्होंने पथराव नहीं किया उनको भी मथुरा प्रशासन ने, जो छाता थाना या वृंदावन बरसाना जो भी थाना, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। तो हमारा वहां बैठ के धरना प्रदर्शन हो रहा था साइड में गौशाला के बगल में, कि शांति रूप से प्रदर्शन करते, 1-2 आदमी पुलिस वालों से बात करके तो हो जाता। तो वहां पे कुछ लोकल लोगों ने ऐसा बोला, एक सोनू शर्मा था, उसने भाई ने बोला कि मतलब होता ना थोड़ा बहका देना कि भाई तुम लोग का खून पानी ये वो। अच्छा, जोश दिला दिया आपको? जोश दिला दिया। अच्छा, आपको ललकार दिया, खून पानी खून ललकार दिया। तो हमने बोला कि चलो एक बार जाकर बात करते हैं थाने में। तो हम लोग पैदल जाना स्टार्ट कर दिए, जो ललन टॉप एनआई बहुत सारे चैनलों पे पड़ी है, बहुत सारे न्यूज चैनलों पे। आपके साथ मीडिया भी जा रहा था? मतलब मीडिया भी जा रहा था, सब चीज कंटिन्यू चल रहा था। अब जो चीज कंटिन्यू चल रहा है, वहां पे बार बार ये बोलना कि तुम लोग वीडियो के लिए आए हो, रील के लिए आए हो, इस तरह के प्रोवोकेटिव, वो सोनू शर्मा और 1-2 और थे स्टाफ लोगों ने किया वहां पे बहुत सारे। ये सोनू शर्मा कौन था? कार्यकर्ता था? वो था शायद ऐसाई वहां के होंगे, वहां किसी बरसाना पुलिस के अधिकारी थे क्या? पुलिस के अधिकारी लोग। तो हमें ये लगा कि भैया हम वीडियो तो मीडिया बना रही है, वीडियो तो लोग बना रही है। अब हर बात में आप इस तरह से, तो हम गुंडे मवाली है, बार बार बोलना, दक्ष को बोलना, मेरे को बोलना। तो हमने बोला भैया हम बाबा के लिए आए, हमारा बस इतना कहना था कि 2-4 आदमी थाने जाने दो, बात करके आ जाएंगे, हुल्ला तुल्ला करने की जरूरत नहीं। अब उसी बात में बार बार रील वीडियो बोलने के कारण धक्का मुक्की उन लोगों ने कर दी, ऊपर से खींच के सबको अंदर डालना स्टार्ट किया। मैं बच गया था, लाठीचार्ज भी वहां हो गई बाबा के वो गौशाला के बगल में, मैं बच गया था। इनको लेकर छाता थाना गया। अब मैं वहां से निकला, मैं गया वहां पे थाना के बाहर में, मैं सोचा कि एक बार जाकर बात विचार करूं। तो वहां पे क्या हुआ, तब तक एक बड़े कोई अधिकारी थे, उनकी नजर पड़ गई गाड़ी में मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे भी निकलवा लिया, चलो चलो। अब वहां जैसे गया, मैं बैठा हुआ था, ये तो मेन है, इसको ले चलो, उनके साथ था, अंदर ले गए। उसके बाद उनको लगा कहीं भीड़ भाड़ ना हो जाए, तो इन लोगों ने क्या किया, हमें मार्ग थाना लेके चले गए। अब सारे लोग हमारे परेशान कि कहाँ गए। उसके बाद इन्होंने मेडिकल कराया अगले दिन सुबह, और डायरेक्ट हमें मथुरा जेल भेज दिया। जज साहब के सामने मैंने बहसबाजी भी की, थोड़ी बहुत बोला वकील साहब के सामने, क्योंकि उन लोगों ने 7 CLA का एक धारा लगाया था, जिसमें पुलिस से मारपीट, पथराव, डंडा उंडा। अब झंडे में लगने वाले डंडा से हम कौन से अधिकारी को मार लेंगे, और कौन सा पत्थर, जबकि हम खुद इतना यूपी पुलिस का सम्मान करते हैं। हमारे योगी जी महाराज जी की सरकार है, पुलिस प्रशासन है, चाहे देश की कोई पुलिस है, हिंदू कभी भी पुलिस को नहीं मार सकता। उस केस में हुआ कि बाबा वाले मैटर में जिन्होंने पथराव किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, मिलकर हम उस चीज का खंडन करते, विरोध करते हैं। भाई एक एक को सजा दो, एक एक को पाव पंचर कर दो, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है किसी की वर्दी फाड़ना, किसी पुलिस वाले को मारना, ये हम बता रहे हैं। लेकिन हमें क्यों बलि का बकरा बनाया गया? 250-300 अरेस्टिंग दिखाई गई, उसमें से पता चलता है कि वहां पे 5 हम ही पहले पहुंच रहे हैं। सोचो 5 आदमी हम ही पहले पहुंच रहे हैं, 4 हम, मैं, दक्ष, अक्कू और ये सचिन और एक और भाई था जो हमारे साथ गाड़ी में था। मुझे तो फिर थाना देखने गया, उसमें उठा लिया लोग।
अब एक बात बताओ, देखने जाना आशीर्वाद देना क्या बहुत बड़ा अपराध हो गया? हमने कोई तोड़फोड़, आरोप क्या लगाया था, क्या क्या था आपने? आरोप ये लगा दिया गया कि हमने पथराव की, दंगा फसाद किया, हमने मारपीट की, भीड़ को भड़काया, ये किया। अरे भैया उसमें ये से तो कुछ पहले ही नहीं था। चीज है, मुझे लगता है ये तो वीडियो जब आप लोग गए उससे पहले तो वो वीडियो देख चुके थे हम भी। 4, 4:30, 5 बजे तो उस हाँ। घटनाएं हुई हमारे साथ। हाँ। और वो पथराव 12-1 बजे हुई। हाँ। हम खुद पहुंचे 2:30-3 बजे, हमें वीडियो डाल रखी थी, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो सिर्फ हो गया आपने रंजिश निकाला। पुलिस रंजिश निकाल रही थी क्या? हाँ, अब वहां पे मेन था कि एक चीज हमसे मिस हो गया कि हमें ये पता नहीं था कि प्रेसिडेंट आई हुई थी। हाँ। और योगी जी भी। अब किस्मत होता है ना कि खराब हो तो क्या ही बोले, प्रेसिडेंट बैठे को कुत्ता काट लेता है। हाँ, अब वहां पे प्रेसिडेंट आई हुई है, सीएम आए हुए हैं, ऊपर से ईद का दिन, बाबा मर गए, पथराव हो गया, और हम तेरा मेरा पहुंच गए। तो 5-6 जो चीजें ऐसी हो गई, सिचुएशन। तो हम सिचुएशन का शिकार हो गए। अब हमने बस यही बोला, अभी तो एक धारा कैंसिल हो गया जो 7 CLA का था, बाकी भी हम केस लड़ेंगे। बोलने का मतलब है हम प्रशासन या किसी के अपराधी नहीं है। वहां पे जो लोग पूछने आ रहे हैं उनके साथ एक बदसलूकी पुलिस का- अधिकारी, 2-3 पुलिस अधिकारियों के साथ एक वीडियो आपकी आई थी, बहस हो रही थी आपकी। बहस, बात विचार, वो खुद को प्रूव करने में लगे हो तो मैं तुमसे बड़ा हिंदू हूं, हम बता रहे थे हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं भाई। अच्छा। उसके बाद वहां थाने के अंदर जो पूछने जा रहा है उनके साथ बदसलूकी करना, झगड़ा करना, उनको मारना, हाथापाई करना, ये चीजें ठीक नहीं है भाई। कोई भी बड़ा आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, आदमी पुलिस पकड़ता है, पूछताछ क्यों करो, तुम नाम पता लो और छोड़ दो। इन लोगों के चलते तो मेरे को अपना घर बदलना पड़ गया। इन लोगों ने प्रॉपर वे में हमारी एड्रेस लीक कर दी, हमारी सोसाइटी लीक कर दी, तो हमें अपना घर बदलना पड़ा। सुरक्षा दिक्कत आ हाँ, रही और है। ऊपर से जबकि पता होना चाहिए कि इन 4-5 पे जैसे मोहम्मद, अलकायदा, आईसिस जैसे संगठनों के रडार में, जो दिन रात हमें मारने के लिए पागल कुत्तों की तरह दौड़ रहे, पेपरों में छप रहे। नहीं हो तो गुजरात ATS ने पकड़ा था कितने लोगों को नवसारी से, कि कितने लोगों ने हमारे खिलाफ जानलेवा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब समीर भाई के साथ जैसा हो गया, वैसा जब हमारे साथ हो जाएगा तब इन्हें पता चलेगा इनकी जान को खतरा हो। तो किसी का प्राइवेसी लीक करने का किसी को अधिकार नहीं था। आज 1 तारीख को मेरा बेल हुआ, आज 22 दिन बाद मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। हम तो खुद भी भाई, मैं खुद अपने पैर से परेशान था, मेरी सर्जरी हुई पड़ी हुई है, उसके बाद भी इस देश धर्म के लिए कितना दे। लोग तो कमेंट कर देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता जब इतने बुरे कंडीशन में लड़ रहा है। कोई मैं अपाहिज हूं, कोई मैं विकलांग हूं, भैया ऑपरेशन हुआ है, आदमी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब इन्हीं के कारण मैं 2-3 महीना मस्त रेस्ट ले रहा हूँ। बुरा लगता होगा, इतने आपके अच्छे मॉडल जैसे आप दिखते हैं, इतनी फिजिक्स, कई तो मॉडल कंपनी मैंने देखा है आपको अप्रोच करती है, लेकिन कई लोग कहते हैं लंगड़ा प्रकाश। बुरा लगता बात है। बताऊं, सच्चाई बता रहा हूँ। मैं डेंटिस्ट के साथ साथ मैं अपने स्टेट से कबड्डी प्लेयर भी रहा हूँ, और शरीर प्रोफेशनल प्लेयर। हाँ, अच्छा ठीक ठाक शरीर रहा है। मैंने खेला है 12, 13, 14 तक भी, उसके बाद भी कॉलेज लेवल पे भी अच्छा खेला, हमेशा ठीक रहा। और ये जितने वीडियोबाजी कर रहे हैं, अगर एक पड़ गया ना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इनकी 10 पुश्तें याद आ जाएगी, अभी भी याद आ जाएगी। लेकिन अब कान कमजोर है, लेकिन सुनो भैया, एक सीधा बात बता रहा हूँ, अब मैं एक ही जवाब दूंगा, इनको बोल के गाली गलौज देके जवाब नहीं। जितने भी तुम गाली नहीं देना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनली बात कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा गाली का इम्पैक्ट, क्योंकि माता बहनें भी सुनती है वीडियो को, तो मैं ज्यादा वो नहीं, बस एक ही बात बोलूंगा। 365 में से 364 दिन तुम खुशी का एहसास मनाओ, तुम 364 दिन पार्टी मनाओ, मुझे गाली दो, मेरी माँ बहन को गाली दो, मेरे पैर का मजाक बनाओ, लेकिन वो एक दिन जब तुम हाथ लगोगे ना, मैं बता रहा हूं, तुम्हारी सारी भरमबाजी में निकाल दूंगा। और दूसरी चीज, अब ना इनको ऐसे जवाब नहीं देना है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस आराम से साइलेंट। 2-3 महीना, अप्रैल चल रहा ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ज्यादा सितंबर, अरे भैया ये ठीक होने की कगार पे है, और मस्त रेस्ट ले रहा हूँ, मस्त खाना पीना, एकदम डाइट सही हो रहा है, फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ, पैर ठीक करके एक बार जब दौड़ते हुए वीडियो डाल दूंगा ना, आधों के तो पतलून ऐसी गीली हो जाएगी, अब हमारा नंबर आने वाला। और मैं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करके वीडियो रखना, ये चैनल भी याद रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबको क्लियर वार्निंग दे रहा हूँ। तुम थाने चले जाना, पुलिस चले जाना, लेकिन याद रखना, जब मारूंगा और थाने में मिलोगे ना, तो मैं प्रशासन से एक ही बात बोलूंगा, इनकी आईडी खोल के देखो और मेरी भी आईडी खोल के देखो। मैंने देश के मुद्दों पे बोला है, जो गलत करते उन्होंने, और ये लोगों का काम है छोटी सी वीडियो उठाओ, डालो, रोस्ट करो, गाली गलौज करो, तो बेटा आप करो। इनके आंसू में नहीं सूखने दूंगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं। गाली गलौज बहुत करते हो, माँ बहन कर देते हो, वो उसको अब देखो, नीच के साथ नीच ना,
नीच के साथ नीचता दिखानी पड़ती है। आज के डेट में मैं प्रोफेशनल वे में डेट माय नेम इज दिस दैट आई वांट टू डू दिस थिंग दैट थिंग, सम्मान के साथ तो वो पता है क्या करेंगे, वो सीधा बोला कैसा चुतिया आदमी है ये, वो ऐसे गाली गलौज देंगे। अभी को सब बोलेंगे, वो मुझे देंगे। अब क्या हुआ, मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं क्या हूं क्या नहीं, बाहर में गया। राक्षसों से लड़ने के लिए और कीचड़ों से लड़ने के लिए कीचड़ और राक्षस बनना ही पड़ता है। आप मेरे साथ बात करते हो, कभी मेरे आपके सामने नहीं निकलता, बात व्यवहार अच्छा होता है, एक रिश्ता है, लेकिन आप ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हो जो हमारी बहन बेटियों का रेप मर्डर करते हो, जो दिन रात हमारे धर्म को उल्टा सीधा बोलते हो, जो दिन रात हमें गाली गलौज देते हैं, उनके सामने मैं क्यों अच्छा बनूं? उनके सामने मैं गुंडा, मवाली, गैंगस्टर, राक्षस जो समझना है समझ लो, लेकिन इनका टिकट मैं काटूंगा। मैं बता रहा हूं, हम हिम्मत हमारी कुछ नहीं टूटी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आगे भी बहन बेटियों के लिए आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन अब तरीके से, क्योंकि अब समझ में आ चुका है प्रशासन किस तरह से ले रहा है, सरकार सो कॉल्ड हमारी कितना हमारा साथ दे रही है, कौन कितना, हम खुद ही खुद है। अब देख लिया आपने कि किसी से वफाई नहीं मिल रही, किसी से सहयोग नहीं मिल रहा। ये झूठ मूठ का हमें बदनाम करते हैं, बीजेपी आरएसएस का आदमी बोलते हैं। हम किसके भाई, हम तो हिंदुत्व के लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं। हमारे लिए हमारा धर्म, हमारा हिंदुत्व पहले है, कोई पार्टी सरकार उसके बाद में। पार्टी ने नहीं कोई हेल्प की आपकी? कुछ नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो आप? पार्टी को तो पता, कई लोग आप इतना गाजियाबाद का कौन से एमएलए एमपी आक्रम से पूछ लिया भाई, यही किसी समाजवादी पार्टी या किसी कांग्रेस के रहते तो अभी सोने के थाल में हमें तोल देता सभी लोगों को, भाई ये लड़के एनर्जेटिक हैं, ये देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते, ये हो। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी में बीजेपी वालों को खुद लड़ाई हो रही है, लेकिन ठीक है, ऑल दो हमारे प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का जो सम्मान है, जिनके कारण हम इज्जत बनी हुई है। और योगी की पुलिस पिटाई कर रही है, लेकिन सम्मान योगी का है। महाराज जी का सम्मान इसलिए कि महाराज जी एक संत है, हाँ। महाराज जी सनातन प्रेमी है। महाराज जी से मैं नहीं, वो तो किसी भी सरकार के अंदर में भ्रष्ट ऑफिसर या भ्रष्ट लोग हो सकते हैं, किसी को अच्छे लग सकते, सब लोग वर्दी के नीचे तो सेक्युलर, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मैं इंटेंशनली खराब पाता हो कि इनका इलाज करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, हाथ लग गए, ठीक है, अगली बार जोर शोर से अच्छे तरीके से आएंगे, मुद्दों में आएंगे, सही तरीके से, सही तैयारी के साथ, फिर देखते हैं कौन क्या करता है, कितना जेल भेजता है। योगी को पसंद करते हैं आप? योगी महाराज जी तो हम सबके आइडल है, आदर्श है। योगी जी से कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हो सकती, महाराज जी हमारे गुरु की तरह। लेकिन उनको, पुलिस को देखना तो चाहिए कि लड़के जो है योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जहां अनजस्टिस होता है वहां जाते हैं, उसके बाद ही आपको लपेट लेते हैं। वजह क्या है, क्यों बार बार आपको लपेटा जा रहा है, क्यों लक्ष्य बनाया जा रहा है? लपेटा इसलिए जा रहा है ताकि हो सकता है कि हम लोगों की रफ्तार ज्यादा है, जो स्पीड में, कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा स्पीड में चलते चलते भी थोड़ा ठहर जाना चाहिए, हम ठहर ही नहीं रहे, नॉन स्टॉप हो रहे हैं। नॉन स्टॉप। अब 2 दिन पहले गाजियाबाद पुलिस के यहाँ जो है आपने धरना प्रदर्शन कर रखा, 2 दिन बाद मथुरा पहुंच गए, मतलब पुलिस भी। अच्छा एक बात बताओ, तो केसेस भी तो इतने हो रहे हैं ना, हम कोई अपराध कर रहे हैं थोड़े, जो अपराध तो जिहादी कर रहे हैं। इतने केसेस हुए, अभी कहाँ गए? नोएडा में हुआ, नहीं गए। यहाँ बगल में कनाउनी में हुआ, वहां नहीं गए। लखनऊ में हुआ, आग लगा, नहीं गए। वहां सारे पहुंच के नोटों की बंडल ले लेके वीडियो ऑन कर लेते, 10 नोट दे दिए, ऐसा लगा 10 लाख बांट के आ गए। ठीक है, आप मदद करो, ये दिखावेबाजी वाली मदद हमें अच्छे से दिख रही, कौन कितना काम, भी कितनों को नोट पकड़ाते हैं, हम इतना दिखावेबाजी नहीं करते। और अगर जनता को यही पसंद है तो अगली बार हम भी यही करेंगे, 2-4 नोटों की बंडल ले लेंगे, ऐसे दे देंगे लोगों को, देते हुए लो भाई समाज सेवा कर रहे हैं, और वही करना ही पड़ेगा। दिखाना ज्यादा पड़ता है, करना कम। दिखाने में भी कर तो हो रहे हैं ना, लोग बोलते हैं ना आप करते हो दिखाते क्यों, कभी कभी जरूरी होता है, करो भी दिखाओ भी, ताकि जनता को पता चले कि भाई ये एक ही माइंडसेट के नहीं है, एक ही काम नहीं कर रहे हैं। फेसबुक का पेज उड़ा दिया आपका? फेसबुक का बचा हुआ है। हाँ। जो रोज रिपोर्टें आती हैं उस पे भी ठीक ठाक ही है, लेकिन कौन सा उससे 2 रुपए कमाई हो पाता है? वो तो आता है जाता है, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए मैंने रख रखा है। इंस्टाग्राम उड़ा ही दिए, एक नया बनाया वो भी उड़ा दिए, एक फिर से नया बनाया हूं, उस पे 60-70 हजार लोग जुड़े हुए हैं, वो भी उड़ जाएगा। ये मेरे पेज उड़ा सकते हैं, ये मेरा आईडी उड़ा सकते हैं, ये मेरे हौसला और मेरी सोच और विचारधारा को नहीं उड़ा सकते। उसके लिए इन्हें 10 जन्म लेना पड़ेगा, जो खून में आ गया। जैसे कनिका मामले पर बहुत एग्रेसिव थे, बहुत ज्यादा वो बोल रहे थे। बिल्कुल, ये लोग समाज में गलत मैसेज, इस पे उसका आया था, उसका पति का भी मैसेज आया था, मैंने देखा नहीं, 2-4 लोगों को कि हम इस लाइन के नहीं है, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। अरे भाई ये कर क्या रहे हैं? जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे या जो टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, वही लोग इन्फ्लुएंसर जो भी, तो होता क्या है कि उस लाइन से आदमी क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। आप रेयर सुनते होगे कोई हिंदू इन्फ्लुएंसर है, हिंदू लड़का किसी मुसलमान से शादी मुसलमान लड़की ने कर लिया होगा, रेयर कोई कर लेती है, उसको भी डराने धमकाने लगते हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाके। और जब इनके में हो जाता है तो जीजा है तुम्हारे, हमारे में स्वागत है, हमारे धर्म में,
और कितना सॉफ्टली ये ब्रेन वॉश करते, एकदम बढ़िया से अच्छा बन के रहना, अरे मैं तो भगवान को भी मानता हूँ, अरे मैं तो कलावा भी रखता हूँ, मुझे सभी धर्मों का, ये तो सरकार ने बंटवारा कर रखा है, इस तरह से गेम खेलते हैं। लड़की प्रेम जाल में फंस गई, एक दो बार उनके साथ कुछ गलत कर लिया, फिर क्या हुआ, उसके बाद लड़की आदी हो जाती है, फिर घर परिवार रूख मना के करवा लेते हैं। तो इस समाज में देख क्या रहे में से, और बाद में लड़की ठीक ठाक है तोरे परिवार से, तब तो सरवाइव कर ली, वरना क्या होता है, अगले दिन गाय का मीट, बुरखा पहनाते हैं, मारना पीटना, बच्चे पैदा कर करके हालत खराब, और विरोध कर दे तो बैग में या सूटकेस में मिल जाती है नदी नालों में। और फिर हम जैसे लोग जो विरोध करते हैं वो जस्टिस फॉर दिस जस्टिस फॉर दैट करते रहते हैं। तो हम विरोध क्यों कर रहे हैं? लोग कभी कभी बोलते हैं ना, भाई तुम्हें क्या लेना देना, उसकी मर्जी, उसका सरकार, जब सरकार नहीं बोल रहा, जब लोग नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमने लाशें देखी है, हमने नंदनगरी हो चाहे कहाँ कहाँ किस किस का जा जाकर डेड बॉडियां जलाई हैं, कितनी बहन बेटियों का। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, लोग कह रहे हैं कि मोहब्बत करने वाले भी हैं, अरे साथ सब इनकी मोहब्बत की ऐसी की तैसी, सब एक ही हैं। सुअर कैसा भी होगा 10 दिन बाद वो सुअर अपन दिखाएगा ही, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। कोई भी सुअर होगा, चाहे पढ़ा लिखा होगा, चाहे ऑफिसर होगा, चाहे कलेक्टर होगा, चाहे देश का वो इवन प्रधानमंत्री भी बन जाए, सीएम भी बन जाए, सुअर सुअर ही है, वो सिर्फ अपने लोगों का करेगा, वो सिर्फ अपने लोगों का प्रायोरिटी देगा। अब आपको एग्जांपल देता हूं, एक हिंदू इलाके में 90 दुकान अगर हिंदुओं का होगा और 10 दुकान का होगा ना, तो हिंदू आराम से सबसे खरीदेगा। और किसी सुअर के इलाके में चले जाओ, रेयर एक दो केस, 90%। आज देख लो, वो कल वो मारे गए आरबीआई ऑफिसर दिल्ली में कनॉट प्लेस के बगल में जो एरिया है, गले में चेन पहनते थे, उस चेन को लूटने ने मियां बीबी आजाद खान और एक कौन थी, कौन नाम था, उसकी पत्नी रूबीना क्या नाम था, उसने मार दिया, गला काट दिया एक चेन के लिए, सोने की। तो ये अब जो दलित वाले जो भीम मीम वाले नहीं दिखाई कहां पहुंच रहे हो, दलित समाज से तो मैंने वीडियो डाली थी उस पे। अब मेरे कहने का मतलब है, आप बना रहे हो बिल्डिंग, घर बार, प्रॉपर्टी, बच्चे एक दो पैदा कर रहे हो, बगल वाला इस माइंडसेट से चल रहा है, जब इनके अगल बगल रहने लगेंगे हम इनका घर सब कुछ कब्जा कर लेंगे। करना क्या, एक धारदार चाकू लेना है, गला रेत देना है, परिवार में 20 लोग होंगे, एक आदमी जाकर रिस्क ले लेगा, रेत देगा, वो अंदर चला जाएगा, घर कब्जा कर लो, धीरे धीरे पैसा वैसा जमा करके 10-5 साल बाद बेल करवा के वापस आ जाओ। यही तो चल रहा है। हम इसी माइंडसेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम इस बहन बेटियों के लिए इसीलिए समझा रहे हैं कि समझ जाइए। एक और वो है जाहिल, वो चंद्रिका बड़ा पाव वाली, वो भी बकवासबाजी कर रही थी, स्क्रिप्टेड शो कर रहे हैं। इनको ना मारना चाहिए। मैं तो बोलता हूं लड़कियों को मैदान में आना चाहिए, क्योंकि हमारे में नारी पे हाथ नहीं उठाते ना, हम लड़कों पे उठाएंगे। और हमारी सनातनी बहन बेटियां आ गया है, इन जो हमारे में जो गंदे बीज है नाली के, उनकी पिटाई। माफी मांग ली उसने कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, भावनाएं आहत हो जाएंगी, मैं सॉरी बोलती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात बताऊं, ये तो हमारा समाज ऐसा हो रखा है ना, धर्म के लोग कि इनको सही इलाज नहीं कर रहे हैं। वही कोई मुस्लिम लड़की कर लेना, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। ये मैसेज क्या दे रहे हैं? गलत मैसेज दे रहे हैं। जो लड़कियां, जो बच्चे इन्हें देखती है कि हम भी ऐसा करेंगे, फॉलोअर, लाइक, व्यू, चंद व्यू के लिए ये लोग इतना गिर जाएंगे, आदमी सोच नहीं सकता। ये बस कंटेंट क्रिएशन के नाम पे वो कर रहे हैं। ये कंटेंट क्रिएटर हैं और इनके साथ करने वाले हम वॉयलेंस क्रिएटर हैं इस देश में। लोग बोलते हैं हम लोग वॉयलेंस करते हैं, वो गलत है ना, वो तो गलत है। आप सम्मानजनक भाषा से। तो भैया एक बात बताओ, बोला जाता है ना, अधर्मियों के साथ किया गया अधर्म भी धर्म है। इन जैसे नीचों के साथ किया गया नीच काम भी हमारे लिए सही है। रीजन ये है कि वो गलत रास्ते पे हो, गलत संदेश दे रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। गलत नहीं चलेगा समाज में। आज हमारे पास बोलने का समय, आज हमारे पास लड़ने का समय। जब 10-15 साल बाद इन जिहादियों की आबादी ज्यादा हो जाएगी ना, आप खुल के माइक का लोगो तक नहीं निकाल पाओगे। माइक का लोगो नाम पूछ के इंटरव्यू देंगे। आज उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, बिहार का एरिया हो, किशनगंज ले लो, चाहे बंगाल तो खत्म ही हो गया, केरल हो गया। आप क्या समझ रहे हो? डेमोग्राफी चेंज को आप मजाक ले रहे हो? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन प्रेम जो जैसे मोनालिसा का मामला है, या प्रेम नाबालिग की शादी कर लिया, प्रेग्नेंट हो गई, अब वो आ नहीं रही कोर्ट में, उस पर पॉक्सो और लगेगा, रेप केस और लगेगा उसके ऊपर। कर क्या रहे? इन लोगों को नाम फेम देते हैं जो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। देखो भैया, हम कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है। सीधी बात है, मेरा अपना धर्म है। मुझे जो बुरा लगेगा मैं सही करूंगा, सही, गलत लगेगा गलत करूंगा। सीधी बात है, मेरी अपनी इच्छा है। इसमें किसी का राय सलाह नहीं चाहिए। धर्म की लड़ाई है, हिंदुत्व की लड़ाई है, आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। आज हमारे खिलाफ कितना भी प्रोपोगेंडा चला ले, कितने भी वीडियो चला ले, कितने भी लोग एथिस्ट बन जाए, हमारा मानना है आपको हमारा सनातन धर्म पसंद नहीं है। आपको जो धर्म पसंद है आप अपना लो। आपको धर्म पसंद नहीं है, आप किसी को मत मानो। लेकिन किसी को नाम मानना या किसी और में चले जाने का ये मतलब नहीं कि आप हमारे को उल जुलूल बोलते रहोगे, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाते रहोगे। तो याद रख लो बेटा, जिस दिन लपेटे में आ गए तुम्हारी फिल्म हम बनाएंगे।
सीधी बात है। नहीं, वो शादी करे, प्यार करे, भाई मियाँ भी राजी हो। कनिका कह रही क्यों दुश्मन बने हुए मेरे, मैं प्यार करती हूँ। उसकी माँ कह रही कि मेरा दामाद सबसे अच्छा है, तो फिर दिक्कत क्या है जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और 10 साल बाद वही रोते मिलेगी। मान लो 10 साल बाद वो बैग में मिल जाए, तो उसकी वही माँ रोड पे धरना प्रदर्शन करेगी, कहाँ गए बजरंग दल वाले, कहाँ गए बीएचपी वाले, कहाँ गई हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की सरकार में मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। अरे तो हिंदू तो बोल तो रहे अभी। आज इन जैसे गधेरों को हमारे कान में बात नहीं जा रही है इनके, और कल इनके साथ कुछ घटना हो जाएगा, फिर रोटे पड़ेंगे, धरना प्रदर्शन, सरकार को कोसेंगे, संगठन को कोसेंगे। तो आज तो सब लोग वो कर रहे हैं। आज अब उसने रिद्धिमा से माफी मांग ली, क्या बंद कर? अरे वो रिद्धिमा से पर्सनल लड़ाई थोड़ी थी, कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे बात खुद हुआ रही थी रिद्धिमा से, तो उसका अपना पर्सनल जो झगड़ा था वो पूरे धर्म की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। रिद्धिमा खुद हमारी छोटी बहन है। ये रिद्धिमा की एक की लड़ाई थी क्या? हम सबकी लड़ाई थी। रिद्धिमा ने अपना स्टेटमेंट जारी किया, फिर बाद में उसने और वीडियो बनाया और भी डाला, दूसरी वीडियो देखो। दिन रात उस लड़की के पीछे पड़े रहते, बदनाम करते रहते, उल्टा सीधे बोलते रहते। मैं उसके जज्बे को सलाम देना चाहिए कि इस तरह से कितना अपमान और कितना लड़ाई के बाद भी लड़ रही है, बोल रही है, संघर्ष कर रही है। भारत की हर बेटी को सीखना चाहिए उससे, लड़ो। बॉडी शेमिंग की गई, बदतमीजी, बिल्कुल यही कर दो, किसी और को केस करने लगे। दिन रात तो कितना अपमान होता है, दिन रात मेरा कितना अपमान करते हैं, दक्ष का कितना अपमान करते हैं, हम फिर भी सहकर हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहीं पता है कि इनके अपमान से ज्यादा हमें प्यार करने वाले, हमें मान देने वाले लोग ज्यादा है। ये सोशल मीडिया पे कीड़े मकोड़े होंगे 100, जमीन पे जब जाते हैं तो 144 धारा लागू हो जाती है, जलजला हो जाता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में घुसते हैं, याद रख लो, प्रशासन अलर्ट पे आ जाती है। इतना प्यार कमा रखा है हम लोगों ने, इतना बना रखा है हमने आज के डेट में, कम टाइमों में। प्यार की खोप, प्यार धारा 144 लग जाती है, वो प्यार में लग जाती है। तो इसलिए हो जाती है कि कटुए ना आ जाए, कटुओं का इलाज ना हो जाए भीड़ भीड़ में, इसलिए लगाती है प्रशासन। जहां जाते हो पुलिस से उलझ जाते हो। पुलिस से मुद्दों में थोड़ी बहुत तर्क वितर्क होती है, हम कोई दुश्मन नहीं है। 144 अगर धारा लागू हो रही हो, इसलिए लागू होता है क्योंकि वहां पे कटुए कहीं आ गए और उनकी हमारे तरफ से धुलाई ना हो जाए, हमारे लोगों की तरफ से, इसलिए होती है, उनकी सुरक्षा में आती है। सीधी बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज है, जमीन पे जाते हैं तो आंख का आंसू, वो हाथ मिलाना, वो माला डालना, एक बार एक फोटो खिंचवाने के लिए लोगों का जो प्यार होता है, वही हमने कमाया है। हमने पैसा भले ही ना कमाया, लेकिन प्यार और मान बहुत कमाया। और ये जिस जिलों के लोग देख रहे हो भारत के, आप जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो पे 1000 गाली हो, 10,000 गाली हो, लेकिन उनमें से जो 1000 प्यार वाले मैसेज होंगे, वो हमारे लिए हौसला देता है। अरे कुत्तों के हम कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग गाली देते हैं, हेट करते हैं, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। मोदी जी को भी तो गाली पड़ती है, कमेंट बॉक्स देख लो। योगी जी के एक बयान को मजाक उड़ा रहे, देखो कितनी शर्म की बात है। एडिटेड वीडियो डाल डाल के कि योगी जी ने बोला कि स्वामी विवेकानंद बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, जबकि वो वीडियो अलग अलग है। पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बोला, बाद में उन्होंने बोला सुभाष चंद्र बोस ने बोला। तो लोगों का माइंडसेट देखो, पेड प्रमोशन, सरकार का एजेंडा, ये दूसरी पार्टियों का। तुरंत आया 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 दे धाधा वीडियो। इन पे जब अरेस्टिंग होने लगे ना, केस होने लगे, दुम दबा के अंदर हो जाएंगे सरकार को बोलने से पहले। वो तो खड़गे जी मोदी को आतंकी बोल ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो भैया एक्शन ले मोदी जी। मैं मोदी जी के अंदर रहता तो मैं बता देता था ना सही क्या होती है। मैं इंदिरा गांधी पार्ट 2 याद दिला देता इन सभी को। अच्छा, सही में याद दिला देता। तानाशाह बन जाते हैं आप, तानाशाह मैं सही में कर देता। भगवान ना करे मैं बनूं प्रधानमंत्री, भगवान करे ऐसा हो जाए, अगर जीप पे सरस्वती बैठी है, मैं अगर सीएम, एमपी या पीएम बन गया ना भाई, मैं सही में तुम सब देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम सब सारे जितने भी इस देशद्रोही हो, जितने भी आतंकी विचारधारा के हो, जितने भी इस देश को तोड़ना चाहते, जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो, सबको छोड़ना पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ। कनिका के हस्बैंड का मैसेज आया था क्या? लो भैया, ऐसे जाहिलों को तो मैं रिप्लाई तक नहीं देता हूं। देखो लाइव दिखा रहा हूं, ये देखना इधर है ना, क्या नाम है, साकिब आफरीन। खोला तक नहीं उस दल्ले का, खोला तक नहीं। ऐसे कुत्तों को रिप्लाई नहीं देना है। क्या रिप्लाई दूं? मिल मारते साले को। 2-4 भाइयों को कॉल किया, खैर हमने वो कर दिया। उन्होंने भी माफी मांग ली, कह रहे हैं कि अब इस मामले से आगे चाह रहे ना, जो करना है करे। हम कोई नहीं होते माफ करने, वो करने वाले। जिस दिन जो दिखेगा आजमा लेगा अपना, बात खत्म। गुस्से में है इस पूरे मामले से। नो कमेंट्स, छोड़ दो। बहुत लोग वीडियो देखते हैं। जिस दिन दो टकराए, या तो तुम हमें मार लेना या तो हम तुम्हें मार देंगे। प्यार से भी तो रास्ते निकल सकते हैं। भैया बात प्यार की नहीं है, बार बार मैं यही समझा रहा हूं। प्यार के बाद क्या? घर में इज्जत सम्मान, चलो ठीक है, लोग अच्छे से जीवन जिए, लेकिन मैं क्यों होता हमारे धर्म के बहन बेटियों को क्या सिखा रहा है?
कल हर बहन बेटी इनकी तरह आइडल मान के करेंगे, मेरा भी ये हो जाए। माँ बाप लाडो से हो सकता है इसके माँ बाप ने सही संस्कार नहीं दिए होंगे। एक माँ बाप अपनी बच्ची को बड़ा करता है लाडो प्यारों से, सोचता है हमारे समाज में हमारे धर्म में शादी करेगी, लड़की मुंह मरा ली, धर्म छोड़ के कहीं और चली गई, तो भाई किसी को बुरा लगेगा ना। तो उसके माँ बाप को भी लगा होगा, धीरे धीरे लोगों को आदत लग गई होगी, चलो यार बेटी खो ना जाए, मर ना जाए। और लाशें आती हैं तो वही तो बता रहा हूँ, मौत ना हो इनके साथ, गलत ना हो इनके साथ, उसलिए हम आवाज उठा रहे हैं, वरना हमारा क्या लेना देना। इतने केसेस हो रहे हैं देश में, वो देख के हम बोल रहे हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल होता, इतना भाईचारा इतना प्रेम होता इस देश में, तो बोलना ही नहीं पड़ता ना। इतना भाईचारा रहता तो जो मूर्ति भाई बेचते हैं, जो होली में रंग बेचते हैं, जो दिवाली में पटाखे बेचते हैं, वो होली के में खत्म होने के बाद पथराव, दिवाली में रामनवमी पे पथराव, दशहरा में वो तोड़ फोड़, तो सब नहीं करते ना। मतलब सामान बेचना होता है तो माँ बाप के अपने हैं, जब आपसे में काम हो तो राम राम, और जब काम हो गया तो काफिर हो गए। वाह जी वाह, यही तो दोगलाई हम एक्सपोज करना चाहते हैं। इतने ढेर भेड़ में पैदा हो जाते हैं, हर लाइन में हर धंधे पानी में उतर चुके हैं। हिंदू काम करने में शर्मा रहा है, ये हर काम कर रहा है, आप हर तरफ घिरे पड़े हुए हो। एक ही दिन आबादी भी विस्फोट होगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा जमीन पे पैर रखने को, फिर ना कोई योगी बचाएगा ना कोई मोदी रहेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आबादी बढ़ाओ, परिवार मजबूत करो, या तो पॉपुलेशन बिल लाओ, इन सालों को वहां मेन जगह पे इनका कंट्रोल करो। आप शादी नहीं कर रहे, कब कर रहे हो शादी? कर लूंगा, अगले साल कर लूंगा, अगले साल कर लूंगा शादी। कितने बच्चे करना है? देखो भैया, कोशिश तो 3 की रहेगी, और आगे 3 तक ही कंप्लीट है। 3 होगी ना, तो हम भी तो 5 भाई है ना। अच्छा। अगर 3 एक भाई से हो गए तो 15 तो हमारे घर में ही रहेंगे। अच्छे घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। 2 भी पैदा करेंगे, 5 भाई तो 10 बालक, 10 बेटा बेटी हो जाएंगे। लग रहा है सेना हमारे घर में ही तैयार है। और फिर वो पैदा करेंगे 2 4 भैया, बुढ़ापा आते आते हमारे घर में 50 आदमी होंगे, ढेर कर देंगे इन जिहादियों को। वो तो बात ठीक है, लेकिन ये था कि पुलिस के रडार पर आप हैं तो नहीं, पुलिस के फिर बता रहा हूँ, कोई हम पुलिस के शत्रु नहीं है, ना पुलिस हमारी शत्रु है। हम हमेशा सम्मान करते हैं, हमेशा और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन प्रशासन भी समझे हम गलत चीजों एक्टिविटी में नहीं है। हम धर्म राष्ट्र के कामों में, बहन बेटियों के लिए, सही चीजों के लिए आवाज उठाते हैं। आप अगर वीडियो में दिख के आपका नाम हो रहा है तो हमारा भी नाम हो जा रहा है, तो इसमें हमारी गलती है क्या? लोग हमसे प्यार करते हैं। अब प्रशासन को लग रहा है कि रील के लिए आ रहे हैं वीडियो, अरे तुम्हारी वीडियो वायरल नहीं हो रही, इसमें मेरी दोष है क्या? मेरी वीडियो चल रही है, मेरे को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें मेरी गलती है क्या? पब्लिक है देखने वाली, बनने बनाने वाली, इसमें बुरा क्या मानना है? और हर कुछ रील और वीडियो के लिए नहीं होता है। आदमी संवेदना व्यक्त करने जाता है, हम आदमी बात विचार करने जाता है। मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ आपकी, क्योंकि 2 दिन पहले ही बाबा आपके प्रोटेस्ट में आए थे वो। बिल्कुल, और इसलिए मुझे लगता है ज्यादा आप हर जगह बाबा साथ खड़े रहते, कभी बाबा साथ नहीं छोड़ते। एक भावात्मक जुड़ा हुआ था, उनसे प्रेम था। बाबा देख रहे होंगे ना उनकी आत्मा, चलो पुलिस पे अगर पथराव चला, अगर एक पल के लिए उनको दुखी हुई उन आत्मा को, तो उनको इस बात का गर्व होगा, मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, जो बाबा वहां तक सीमित थे, आज हमारे थ्रू भी और स्टेटों में पता चल गया कि फरसेवाला बाबा की जगह ये हुआ, और हमें गर्व महसूस होगा कि हमने बाबा के लिए जेल काटी, बाबा के लिए वो काटा। और ये तो गर्व की बात है, मथुरा जेल हुआ। जीवन का पहला जेल अगर मथुरा जेल होता है तो भैया उस मिट्टी को नमन किया मैंने। अच्छा, हमारे वासुदेव कृष्ण की भूमि है, ब्रज की भूमि, पूरे भारतवर्ष की भूमि है वो। अच्छा। वहां जहाँ भगवान कदम रखे वहां जेल काट ली हमने 10 दिन, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस धरती पर भगवान को जेल हुई थी, तभी तो भगवान जेल में हुए थे। और क्या, तो उस जगह पे हमें जेल हो गई एक मथुरा जेल में, तो हमारे लिए कौन सा अफसोस की बात है, गर्व और खुशी की बात। हम तो ठीक ठाक थे जेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ठीक रहा मामला? सब ठीक रहा, एकदम बढ़िया। 3rd डिग्री उग्री तो नहीं मिली? अरे भैया, लग रहा है क्या खोलू क्या, कपड़े उतार दो क्या? मस्त है, सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।